ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में छठे स्कंद का श्रवण कर रहे हैं। छठे स्कंद में हमारा जो पहले अध्याय से और छठे अध्याय तक 20वां प्रकरण चल रहा है, ये अजामिल उपाख्यान प्रकरण। इसमें अजामिल की कथा है जिसमें बताया गया है भगवान के नाम की क्या महिमा है। किसी भी अवस्था में भगवान का नाम लिया जाए तो कल्याणकारी होता है। इस प्रकार इस बात को दृष्टांत के माध्यम से, अजामिल के दृष्टांत के माध्यम से बता रहे हैं। अजामिल 88 वर्ष का एक ब्राह्मण था, सदाचारी ब्राह्मण था, लेकिन किसी वैश्या से उसने विवाह कर लिया और उसके बाद फिर उसके कई सारे पुत्र हुए। इस प्रकार से उसकी आयु का अधिकांश भाग जो है वो व्यतीत हो गया। जब वृद्धावस्था में आ गया तो मृत्यु उसको आ घेरी। अब जब मृत्यु का समय आया तो उसको अपने छोटे पुत्र नारायण के प्रति बड़ा स्नेह था, तो उसने जब मरणासन्न स्थिति में था तो अपने पुत्र को पुकारा उसने, नारायण, जो दूर कहीं खेल रहा था। तो जब उसने नारायण शब्द पुकारा तो उसको लेने के लिए जो यमदूत आए हुए थे, उसकी सूक्ष्म शरीर को और आत्मा को खींच रहे थे उसके शरीर से, तो उनको विष्णु के दूतों ने आके रोक दिया क्योंकि उसने नारायण शब्द पुकारा था। तो फिर यमदूत जो है पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप चतुर्भुज रूप धारण किए हुए हैं, आपकी सुंदर अंग कांति है, आपने धर्मराज का जो शासन है उसको पालन करने में हस्तक्षेप क्यों किया, हमको आपने क्यों रोक दिया, निषेध, धर्मराज की आज्ञा का निषेध हो गया ये तो आप किसके दूत हो, कहां से आए हो, हमें क्यों रोक रहे हो। तो सुखदेव जी बताते हैं कि जब इस प्रकार कहा उन्होंने तो नारायण के जो सेवक थे, पार्षद थे, उन्होंने हंसकर उसे बताया, पूछा उससे कि ठीक है, यदि तुम वास्तव में धर्मराज के आज्ञाकारी सेवक हो तो हमें बताओ। 6 प्रश्न उन्होंने पूछे। आप हमें धर्म का लक्षण बताओ, धर्म का तत्व बताओ, और दंड जो है किस प्रकार दिया जाता है, दंड का पात्र कौन है, क्या मनुष्यों के अंदर सभी दंडनीय हैं, जो भी कर्म करता है उसको दंड दोगे, अथवा उनमें से कुछ ही दंडनीय है और कुछ नहीं है। इस प्रकार से ये टोटल 6 प्रश्न पूछे विष्णुदूत ने। अब इसका उत्तर देते हुए यमदूत कह रहे हैं 40वें श्लोक से, यमदूता उचुहु वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण है साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुम। कह रहे हैं वेद प्रणहितो, अर्थात वेदों में जिसका विधान किया गया है वे वही धर्म है। जो भी कर्म वेदों में कहे गए हैं वे धर्म हैं। और तत् विपर्यय, उनसे उल्टे, अर्थात वेदों में जिसका निषेध किया गया है वो अधर्म है। ही माने क्योंकि वेद साक्षात नारायण, क्योंकि वेद जो है वो साक्षात नारायण है।
और स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट है। इति सुषुम, ऐसा हम सुनते आए हैं, ऐसा हमने सुना है कि वेद भगवान का ही स्वरूप है और उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास होने के कारण वो स्वयं प्रकट है। जैसे भगवान जैसे स्वयं प्रकट है, उसी प्रकार से तो प्रणहितों का अर्थ है विधान करना। तो जिस कर्म का विधान है वेदों में, जो वेद विहित कर्म है, वही है धर्म। जैसे ब्राह्मणों के लिए संध्या वंदन इत्यादि करने की आज्ञा है, सत्यम वद, सत्य बोलो, ये धर्म हो गया। और न अनृतम ब्रूयात, झूठ मत बोलो, तो ये अधर्म हो गया, विपरीत कर्म हो गया। तो इस प्रकार से और कह रहे हैं कि क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है वेद, इसलिए अपने आप में ही प्रमाण है, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और स्वयंभू है, जैसे भगवान स्वयं प्रकट हैं, तो भगवान की जैसी सत्ता है उसी प्रकार वेदों की भी सत्ता है स्वयं से ही। और भारतीय सनातन धर्म में जो प्रमाण है वो वेद ही है। सभी वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार करते हैं। सनातन धर्म में वेद विरुद्ध कोई भी सिद्धांत मान्य नहीं है। यहां तक कि भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत थे वो वेद विरोधी थे, इसीलिए उन सिद्धांतों को नहीं माना गया है सनातन धर्म में, बल्कि भगवान को प्रणाम किया गया है। भगवान बुद्ध को प्रणाम किया गया है क्योंकि वो भगवान के अवतार हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों की जो है वो स्वीकार नहीं किया गया उनको। तो जो भी आज्ञा दी गई है वही धर्म है। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, क्योंकि यदि हम अपने मन से धर्म का निर्णय करेंगे तो उसमें पक्षपात आ जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा मन तो राग द्वेष से भरा हुआ है। इसीलिए जो कर्तव्य के रूप से वेदों के अंदर उपदिष्ट है वही धर्म कहा जाएगा। और वेद साक्षात भगवान ही हैं। वेद के वचन जो हैं उनके अंदर किसी प्रकार का जो 4 दोष होते हैं प्राणी मात्र में, मनुष्य में, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाटव, ये इन चारों का सर्वथा अभाव है। तो इस प्रकार से वेद जो हैं, वेदों के विषय में बताया इन्होंने कि वेद जो हैं स्वयं भगवान के स्वरूप हैं और उनके श्वास प्रश्वास होने के कारण भगवान वो स्वयं प्रकट है। अब 41वें श्लोक में बोलते हैं, येन स्वधाम्यम येन स्वधाम्नियमी भावा रजः सत्व तमोमया गुणनाम क्रियारूपैर विभाव्यन्ते यथा तथम। यहां पर कह रहे हैं येन स्वधाम्नी, अर्थात जिन स्वधाम्नी मतलब स्वयं प्रकाश। तो जो वेद कैसे हैं, स्वयं प्रकाश हैं। वेदों के द्वारा जो अमी माने ये संसार के 3 प्रकार के जो भाव हैं, रज, सत्व और तम, इन भावा माने भाव, गुण नाम क्रिया, किस भाव में, गुण नाम और क्रिया के रूप में यथा तथम विभाव्यन्ते, ठीक ठीक निश्चित किए जाते हैं। तो जगत के जो 3 गुण हैं, रजोमय, सत्वमय और तमोमय, और इनके अनुसार जो सभी पदार्थ हैं, जो सभी प्राणी हैं, वे सभी कहां पर हैं, स्वधामनी अमी, सब भगवान के अंदर ही स्थित हैं। और वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म, रूप इत्यादि का विभाजन करते हैं, विभाव्यन्ति, निश्चित करते हैं कि किस प्रकार का गुण है, किस प्रकार का कर्म है, किस प्रकार का रूप है। किसी में सत्व अधिक होता है, रज और तम कम होते हैं, उसी प्रकार से किसी में रजोगुण अधिक होता है। तो उन गुणों के भेद से ही अनेक अनेक प्रकार के नाम, रूप और क्रियाएं देखी जाती हैं, और ये सभी भगवान के आश्रित हैं, अर्थात सब कुछ भगवान के संकल्प के अनुसार ही हो रहा है। रूप, गुण, कर्म, ये सभी तो जैसा भगवान ने प्रकाशित किया उसी प्रकार से यथोचित प्रकाशित है, वही विभाव्यन्ते माने उसी प्रकार से इसका विभाजन किया गया है गुणों के अनुसार। अर्थात जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो उसी गुण से भावित होगा, उसी प्रकार की क्रिया करेगा, उसी प्रकार के पदार्थों को सेवन करेगा, तो और उसी प्रकार की क्रिया करेगा। जिस प्रकार भगवान ने चाहा उसको भेजा है जिस काम के लिए, तो इस प्रकार से
सृष्टि के आरंभ में ही भगवान ने सबके स्वभाव निश्चित कर दिए थे उनके संस्कारों के अनुसार, तो उसी के अनुसार उनका जो शरीर है और स्वभाव इत्यादि गुण इत्यादि वो बन जाते हैं। अब आगे 42वें श्लोक में कह रहे हैं, सूर्योग्निखं मरुद्गावः सोमः संध्याहनी दिशः कम कुह कालो धर्म इति ह्यते देह्यस्य साक्षिणः। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब ये यहां पर बता रहे हैं कि जो जीव है वो देहधारी देह्यस्य जो देहधारी जीव है वो जितने भी कर्म करता है उसके साक्षी न है, माने साक्षी हैं। तो हमारे कर्मों के साक्षी हैं। हम लोग जितने भी प्रकार के कर्म करते हैं उनका कोई साक्षी है, उनको कोई देख रहा है। और कौन देख रहा है उनको? नंबर 1 सूर्य, अग्नि, खम माने आकाश, वायु, इंद्रियां, सोम माने चंद्रमा, संध्या, अहनी माने रात और दिन, दिशाएं, दिक माने दिशाएं, कम माने जल, कु माने पृथ्वी, काल और धर्म। इस प्रकार से तो जितने भी कर्म किए जा रहे हैं प्राणियों के द्वारा, क्योंकि दंड का निर्णय कैसे होगा? दंड का निर्णय जो होगा वो होगा धर्म और अधर्म के आधार पर। अब धर्म और अधर्म के लिए साक्षी होने की आवश्यकता है, कोई साक्षी होगा तभी तो ये 13 साक्षी बताए हैं जीवधारियों के कर्म के लिए। यदि कोई गलत काम करेंगे तो सब के सब मिलकर गवाही देंगे। ये सब हमें देख रहे हैं लगातार। हम चाहे छिपकर कुत्ता भी काम कर लें, ऐसा कोई जगह है ही नहीं जहां पर ये ना हो। जहां रात और दिन मिलते हैं उसको संध्या बोलते हैं, तो वो भी एक साक्षी है। तो इस प्रकार से 24 घंटे ये 13 जो देवता हैं, ये तो यमलोक में मनुष्य अपने किसी भी कर्म को, किसी भी मनोवृत्ति को छिपा नहीं सकता कि उसने क्या सोचा और उसने क्या किया, क्योंकि लगातार हमारे ऊपर नजर रखे हुए, सीसीटीवी की तरह, सीसी कैमरे की तरह। अब 43वें श्लोक में बोलते हैं, एतैर्धर्मो विज्ञातः स्थानम दंडस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दंडम अर्हन्ति कारिणः। एतै माने इनके द्वारा अधर्म विज्ञातः, अधर्म जाना जाता है। हमने क्या अधर्म किया है इनके द्वारा पता लग जाएगा। दंडस्य स्थानम युज्यते, और तब दंड के पात्र का, कि किसको दंड देना है किसको नहीं देना है, इस बात का निर्णय होता है। युज्यते माने निर्णय होता है। बड़ा एक प्रोसेस है पूरा। कर्म अनुरोध है न, और जो कर्म है उसके आग्रह के कारण तो जो मनुष्य क्या करते हैं, सर्वे कारिणः, सभी अपने कर्म के अनुसार दंडम अर्हन्ति, दंडनीय होते हैं। तो जो भी पाप कर्म करने वाले मनुष्य हैं वो अपने अपने कर्मों के अनुसार, कारिण है माने कर्म के अनुसार दंडनीय होते हैं। तो जो दंडनीय साक्षियों के द्वारा अधर्म का ज्ञान हो जाएगा, गवाही दे दी जाएगी किसने ये पाप किया है। अब उस पाप के अनुसार दंड का पात्र और दंड का स्थान दोनों। पात्र का मतलब कि कौन सा नरक इसको मिलेगा, कितने समय के लिए मिलेगा, क्योंकि नरक भी तो बहुत सारे हैं ना, 28 प्रकार के प्रधान नरक बताए गए, और कितने समय तक इसको वहां भेजा जाएगा। तो सबको अपने अपने कर्म के अनुसार ये एक प्रकार की दंड की व्यवस्था है। तो आपने पूछा था कि क्या सभी दंड के भागी हैं, तो हम कह रहे हैं नहीं, जो अधर्म करते हैं उन्हें ही दंड मिलता है। अधर्म के अनुसार ही दंड मिल दिया जाता है। अब आगे कह रहे हैं 44वें श्लोक में, संभवंती ही भद्राणी विपरीतानि चानघा कारिणाम गुण संगोस्ति देहवान्यः कर्म कृत। हे अनघा अर्थात हे निष्पाप पुरुषों, ही अभद्राणी, क्योंकि भद्राणी माने पुण्य,
और अभद्राणी माने पाप, क्योंकि पुण्य और विपरीतानी अर्थात उसके विपरीत जो पाप है वो भी संभवंती होते ही हैं। प्राणी जो भी करते हैं सभी से कुछ ना कुछ पाप होते हैं और कुछ ना कुछ पुण्य होते ही हैं, क्योंकि कारिणाम माने कार्य करने वाला गुण संघ अस्ति, गुणों के संग के कारण, गुणों में आसक्ति के कारण और देहवान शरीरधारी होकर अकर्मकृत न, कर्म किए बिना नहीं सकता है। तो शरीरधारी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता है, और जितने भी देहधारी हैं उनका प्रकृति के 3 गुणों के साथ संग होता ही है। या तो सात्विक होगा व्यक्ति, या राजसिक होगा, या तामसिक होगा। तो उसके शरीर पर, उसका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, उन दोनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो उसी प्रकार के उससे कर्म होंगे। तो इसलिए भद्राणी का मतलब शुभ, तो वो शुभ कर्म भी करता है और विपरीत माने अशुभ कर्म भी करता है, दोनों प्रकार के कर्म करता है। तो दोनों प्रकार के कर्म करता है मनुष्य, क्योंकि गुणों का संग है और गुणों का स्वभाव है। यदि सत्व गुण प्रधान हुआ तो उस समय वो शुभ कर्म करेगा, और तमोगुण प्रधान है तो पाप कर्म करेगा, और रजोगुण प्रधान है तो पाप और पुण्य मिश्रित कर्म करेगा। अब आगे कहते हैं 45वें श्लोक में, येन यावान यथा धर्मो वेह समीहितः स एव तत्फलम भुंक्ते तथा तावदमुत्र वै। यहां पर कह रहे हैं येन यामान, जिसने जितना, और यथा माने जैसे, जिस व्यक्ति ने जितना और जैसा अधर्म व धर्म, अधर्म अथवा धर्म, यह समीहितः इस लोक में किया है। इस लोक में मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म और धर्म करता है, अमूत्र माने परलोक में, स एव वह ही, तत्फलम वही, उस फल का निश्चित रूप से, तथा तावत भुंक्ते उतना ही भोगता है। तो परलोक में उसको उतना ही भोग करना पड़ता है जितना उसने धर्म किया है या अधर्म किया है। जैसा भी किया है, चाहे धर्म हो तो धर्म को भोगेगा स्वर्ग में जाकर, और अधर्म है तो नरक में जाके भोगेगा। तो सभी दंड के पात्र नहीं है। दंड का पात्र वही है जो अधर्म करता है। तो यहां पर जो है उनके इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया कि क्या सभी को दंड मिलता है, तो बता दिया कि नहीं, दंड उन्हीं को मिलेगा जो अधर्म करते हैं। लेकिन स्वभावतः दंड और स्वभावतः पाप और पुण्य सभी के द्वारा होते भी हैं, ये भी कह दिया साथ में, दोनों बातें कह दी। धर्म का अर्थ है वास्तव में जो हमारी, जो धर्म का अर्थ है धारयति, जो हमको धारण करता है। जैसे जल है, जल का धर्म है तरलता, तो तरलता ही जल को धारण करती है। उसी प्रकार से जो हमारे स्वभाव के अंदर है वही है, हमारी जो वृत्ति है इंद्रियों के अंदर, उसी को धर्म कह दिया गया है। तो इस प्रकार से यहां पर बताया। अब 46वें श्लोक में कह रहे हैं, यथेह देव प्रवरास्त्रये विध्यम उपलभ्यते भूतेषु गुण वैचित्र्यात् तथान्यत्रानुमीयते। यहां कह रहे हैं हे देव प्रवरा, प्रवर का मतलब है श्रेष्ठ, अर्थात हे देवताओं में श्रेष्ठ, यथा माने जिस प्रकार, यह माने इस लोक में, भूतेषु माने प्राणियों में, गुण वैचित्र्यात् गुणों की विचित्रता के कारण, गुणों के भेद के कारण, त्रैविध्यम त्रिविधता अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 प्रकार के जो व्यक्ति हैं, कोई पुण्यात्मा है, कोई पापात्मा है, और कोई पुण्य और पाप दोनों से युक्त है, वैसे उपलभ्यते माने मिलते हैं। तथा अन्यत्र अनुमीयते, वैसे ही दूसरे लोगों में भी अनुमान कर लिया जाता है। तो जैसे इस लोक के अंदर 3 प्रकार के लोग हैं, उसी प्रकार से परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जा सकता है। क्योंकि ये जो 3 गुण हैं, ये तो ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव ना हो। चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे वो कोई भी लोक हो, 14 भुवन में सबके अंदर तीनों गुण देखने में आएंगे।
देवलोक में, स्वर्गलोक में सत्वगुण की प्रधानता होगी, लेकिन गुण तीनों ही होंगे। तो ये अनुमान कह रहे हैं। अनुमान वैसे प्रमाण जो है 10 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन 3 प्रमुख प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो शब्द प्रमाण ही वास्तव में परमार्थ के अंदर ग्रहणीय है। शब्द प्रमाण का अर्थ है जो शास्त्रों की वाणी है, क्योंकि यहां पर प्रत्यक्ष जो है वो देख नहीं सकते हैं, और अनुमान जो है वो गलत हो सकता है, इंद्रियों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए तो शब्द प्रमाण ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो यहां कह रहे हैं कि इस जगत के अंदर 3 गुणों की विचित्रता है, इसीलिए सबके अलग अलग स्वभाव हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं, और उनके कर्म भी उनको अलग अलग प्रकार से बांधते हैं। हम लोग गीता में श्रवण करिए आए हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों कर्म ही हमको बांधते हैं। अब 47वें श्लोक में कह रहे हैं, वर्तमानोऽन्यो कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्योरेतद् धर्माधर्म निदर्शनम। 47वां श्लोक है, उसमें आप कह रहे हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल यया अन्यो अनन्यो, वर्तमान काल जैसे दूसरे अर्थात भूत और भविष्य, 3 काल होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल से हमको भूत और भविष्य का भी अनुमान हो जाता है। वर्तमान काल से हमको भूत और भविष्य का बोध कराने वाला होता है वर्तमान काल हमारा, क्योंकि हम जिस प्रकार का व्यवहार वर्तमान में कर रहे हैं, ऐसा सोचा जाता है कि भूतकाल में भी ऐसा ही किया होगा और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तो जिस प्रकार से अभिज्ञापक माने सूचक है, जिस प्रकार से वर्तमान काल दूसरे अन्य कालों का भी सूचक है, उनके गुणों का, तो एवं एतत्, इसी प्रकार से जो धर्म और अधर्म है अर्थात पाप और पुण्य है प्राणियों के, वे अयोजन्मानी निदर्शनम, अगले और पिछले जन्मों का इंडिकेशन देते हैं, निर्देश करते हैं कि यदि अभी ये ऐसा कर रहा है तो पहले भी इसने ऐसा ही किया होगा और आगे भी यही करेगा। तो ये भूतकाल का भी अभिज्ञापक हो गया और भविष्यकाल का भी। वर्तमान को देखकर ही हम अनुमान लगाते हैं, भूत का भी और भविष्य का भी। यदि हम धर्माचरण करते हुए देखते हैं किसी को, तो हम सोचते हैं कि संस्कारी मनुष्य है, और इसका परिणाम का भी अनुमान लगा देते हैं कि इसकी सद्गति होगी, सज्जन व्यक्ति है ये। और वर्तमान में यदि जो है कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि भविष्य में भी पढ़ने वाला नहीं है। तो वर्तमान का गुण ही हमको भूत भविष्य के गुणों का बोध कराता है। उसी प्रकार से यदि हम अधर्म कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि पिछले जन्म में भी हम लोग जो है सदाचारी रहे हैं और आगे भी ऐसे रहेंगे। अब 48वें श्लोक में कह रहे हैं, मनसेव पुरे देवः पूर्व रूपम विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वम मनसा भगवानजः। यहां कह रहे हैं भगवान जो है वो कैसे हैं? अजन्मा है। हमारे जो स्वामी हैं वो भगवान है, और वो कैसे हैं? अजन्मा है, पूरे देवः, और सबके हृदय में विराजमान है, सर्वज्ञ है। मनसा एव पूर्व रूपम, और मन से ही अपने मन से ही वे सभी के पूर्व रूप को देख लेते हैं। विपश्यति कि ये पहले आदमी क्या था। और मनसा पूर्वम अनुमीमांसते, और मन से ही उसके अगले भविष्य का भी विचार कर लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं। तो हमारे जो स्वामी हैं, क्योंकि वो सबके हृदय में ही विराजमान है अजन्मा होकर, तो मन से सबका पूर्व रूप देख लेंगे और उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। यमराज जी के लिए कह रहे हैं। तो जो इनको बताया गया है, जो इनकी समझ है यमदूतों की, उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि यमराज जी जो हैं अजन्मा भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। जो उसने नहीं किया है आगे भविष्य में करेगा वो भी बता देंगे, क्योंकि उसके कर्म इस प्रकार से हैं और पहले जन्म में उसने क्या क्या किया था
ये सब सोच के ही वो सारा विधान करते हैं कि इसको क्या गति मिलनी है। तो मनुष्य तो केवल अनुमान करता है, लेकिन भगवान जो है वो हमारी जानते हैं गति और अगति क्या होगी। उनको अनुमान की आवश्यकता नहीं होती है। अब आगे कह रहे हैं 49वें श्लोक में, यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वमपरम नष्ट जन्म स्मृतिस्तथा। यहां पर कह रहे हैं कि यथा अज्ञ अर्थात जैसे अज्ञानी पुरुष तमसा युक्त जब निद्रा से युक्त होता है और निद्रा में जब वो स्वप्न देखते समय व्यक्तम एव ही उस समय का जो उसके मन में प्रकाशित हो रहा है देह, उसको उपास्ते स्वीकार कर लेता है अपना मानकर। सपने में मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि हम राजा हैं, तो हमने उस राजा वाली शरीर को जो है स्वीकार कर रखा है स्वप्न के अंदर। उस समय पूर्वम अपरम न वेद, सोने से पहले और सोने के बाद, जागने के बाद। पूर्वम माने सोने के पहले और अपरम माने जागने के बाद वो न वेद नहीं जानता, भूल जाता है। तो उस समय जो उसने कल्पना की थी उस शरीर को तो अपना माने हुए था, लेकिन सोने से पहले और जागने के बाद फिर उसको भूल जाता है। तथा माने उसी प्रकार से जन्म स्मृति नष्ट, हमें दूसरे जन्मों की स्मृति जो है वो नष्ट हो जाती है। वर्तमान शरीर के अतिरिक्त हम पहले पिछले अपने भूतकाल के विषय में कि हम पिछले जन्म में क्या थे हम भूल जाते हैं। स्वप्न की भांति हम स्वप्न भी तो भूल जाते हैं। तो एक बड़ी कॉमन सी प्रक्रिया है ये भूलने की। पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती है, केवल वर्तमान में जो भोग मिल रहे हैं उन्हीं को भोगता है। तो उदाहरण दिया स्वप्न का। तो उसी प्रकार से जैसे वो स्वप्न के अंदर राजा का शरीर सोचकर अपने को और राजा के उपयुक्त जो भोग हैं उनको भोग रहा है, उसी प्रकार से क्योंकि वर्तमान काल जो है व्यक्त है और पूर्व और अपर जो है वो अव्यक्त है। न वेद, नहीं जानता कि उसने पहले क्या किया कि उसे शरीर मिला मनुष्य का, और जो अब कर रहा है उसको आगे भी क्या मिलेगा ये भी वो नहीं जानता है। लेकिन भगवान सब जानते हैं बातें। 50वें श्लोक में कह रहे हैं, पंच भी कुरुते स्वार्थान पंच वेदाथ पंच भी एकस्तु षोडशेन त्रीन स्वयं सप्तदशोष्णुते। पंच भी माने 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा जो पुरुष है वो स्वार्थान अपने जितने भी काम है उसको करता है 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा। 5 कर्मेंद्रियां हमारी कौन सी हैं? वाक, पाद, पाणी, उपस्थ और पायु। लेना देना हाथ से करते हैं, चलना फिरना पैरों से करते हैं, बोलना ये हम मुंह से करते हैं, वाणी से करते हैं। उपस्थ और पायु, मल का विसर्जन और मूत्र का विसर्जन, ये सब हम उपस्थ और पायु से करते हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा, और 5 जो ज्ञानेन्द्रिय हैं हमारी अथ पंच भी, और 5 जो ज्ञानेन्द्रिय हैं उनसे पंच वेद, उनसे 5 जो विषय हैं उनको जानता है, स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि। तो 5 विषयों का भी अनुभव करता है। और षोडशेन 16वां कौन है? षोडशेन 16वें मन के साथ, और 17वां कौन है? वो खुद ही है। तो स्वयं एक जीव जो 17वां है, सप्तदश है, उसको त्रीन अश्नुते, तीनों गुणों को भोगता है। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, ये 15 हो गए। उसके बाद फिर 16वां बताया मन, और 17वां हो गया जीवात्मा। तो मन के द्वारा ये जो जीवात्मा है, ये जो 17वां है उसको तीनों गुणों को भोगता है। भोगने का कारण क्या है? कि इसकी मन में आसक्ति है, मन के अत्यंत निकट है हमारी आत्मा। तो भोग किस प्रकार से होते हैं इसको यहां पर बताया जा रहा है। तो क्योंकि वो स्वार्थ से युक्त कार्य करता है कर्मेंद्रियों के द्वारा आसक्त होकर, इसीलिए उसको भोगना पड़ता है। तो केवल ज्ञानेन्द्रियों से जानकर और कर्मेंद्रियों के द्वारा निष्काम भाव से कर्म करने पर उसे भोगना नहीं पड़ेगा।
लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। स्वार्थान, अपने अर्थ के लिए। तो 17वां जो है जीवात्मा और 16वां मन। तो ये जो 3 है, ये जो ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, ये उपकरण हैं। और भोग्य वस्तु क्या है? 5 विषय। तो ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ज्ञान का ग्रहण होता है और कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म किया जाता है, और 16वें मन के द्वारा जो है कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो भी ग्रहण किया गया उस वस्तु को भोगा जाता है। तो इस प्रकार से लिंग शरीर में यहां पर बताए गए ये तत्व होते हैं, 17 तत्व। तो भोगने का जो कार्य है वो मन का है। इंद्रियां तो केवल भोग विषयों को उपलब्ध करा देती हैं उसको, लेकिन जो सुख और दुख की प्राप्ति होती है वो मन को होती है। और यहां पर कहा गया कि मन जो है मन के साथ जीवात्मा भी उसको भोगता है। तो इसका कारण क्या है? वास्तव में आत्मा ना तो भोगता है ना करता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मन के साथ उसका तादात्म्य है, वो शरीर को और मन को ही आत्मा समझता है, इसलिए उसको भोगना पड़ता है। अब आगे 51वें श्लोक में कह रहे हैं, तदे तत् षोडश कलम लिंगम शक्तित्रयम महत् धत्तेऽनुसंसृतिं पुंसी हर्ष शोक भयार्तिदाम। तत् एतत् माने वह 16 कला वाला और 3 शक्तियों वाला। जीव में 16 कलाएं हैं और 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। ऐसा उसका लिंग शरीर है। लिंग शरीर का मतलब सूक्ष्म शरीर है, और ये सूक्ष्म शरीर अनादि है उसका। जब से आत्मा है तब से हमको ये सूक्ष्म शरीर भी मिला हुआ है। महत का मतलब अनादि। ये लिंग शरीर हमारा हमको तब से दिया है जब से हमारे पास आत्मा है, और आत्मा तो हमेशा से ही है, तो ये लिंग शरीर भी हमेशा से ही है। तो इस प्रकार से पुंसी माने पुरुष के लिए जो हर्ष शोक भय और पीड़ा देने वाले अनुसंसृति माने बार बार जन्म मरण के चक्र को धारण करता है। जो लिंग शरीर है इसको ही धारण करता है, इसी को अनुभव होता है। हर्ष शोक भय पीड़ा और जन्म मृत्यु के चक्कर में ये जो डालता है, ये हमें हमारा लिंग शरीर डालता है। इसीलिए कहा गया है चेतो दर्पण मार्जनम। अपने चित्त का मार्जन कर लो, अपने चित्त को शुद्ध कर लो। यदि चित्त शुद्ध हो जाता है तब फिर हमारा लिंग शरीर नष्ट हो जाता है और हमको चिन्मय शरीर की प्राप्ति में हो जाती है। तो इस प्रकार इस शरीर के द्वारा जो 4 प्रधान फल हैं वो मिलते हैं। हर्ष शोक भय और आरती। हर्ष का मतलब अनुकूल वस्तु मिलने पर वर्तमान काल में, शोक का मतलब प्रतिकूल वस्तु भूतकाल में, भय का मतलब पाप कर्मों का भय भविष्य काल में, और आरती माने भय के कारण जो हमको दुख मिलता है, पीड़ा पहुंचती है, उसको कहते हैं आर्त। तो इस संस्कृति में, संसार में केवल 4 ही चीजें हैं, और लिंग शरीर के द्वारा ही इन चारों चीजों का अनुभव किया जाता है, धारण किया जाता है। लिंग शरीर के द्वारा ही हमको हर्ष शोक भय और आर्त इनका अनुभव होता है। अब 52वें श्लोक में कह रहे हैं, देहज्ञोजित षड्वर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकारयो आत्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्यति। जो अज्ञानी जीव है, जो अज्ञानी जीव है, ये षटवर्ग का मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सरता, इनको इन 6 शत्रुओं पर अजित माने न जीत कर, न इच्छन माने न चाहने पर भी, कर्माणि माने कर्मों को कार्यते करना पड़ता है। क्योंकि इसने 6 प्रकार के शत्रु को नहीं जीता है, इसलिए न चाहने पर भी इसको कार्य करने पड़ते हैं। इच्छा न होते हुए भी अनेक प्रकार की वासनाओं के अनुसार, जैसे हमारी वासना होगी उसी प्रकार के हम कार्य करते हैं।
अब उदाहरण दे रहे हैं कोशकार इव। कोशकार कहते हैं रेशम की कीड़े को। तो रेशम के कीड़े की भांति आत्मानम माने अपने को ये कर्मणा आच्छाद्य कर्मों से ढक कर मुह्यति माने मोहित हो जाता है। तो कर्म अपने को कर्म के जाल में फंसा देता है। इस प्रकार जो है अपने हाथों से मोह का शिकार हो जाता है। कोई दूसरा नहीं बांधता इसको मोह में, ये अपने आप बंधता है, अपने आप। और उदाहरण दिया यहां पर रेशम के कीड़े का। रेशम का कीड़ा क्या करता है, गर्मी से बचने के लिए वो अपने मुख से लार निकालता है, उसी को बोलते हैं रेशम। तो उस लार से वो अपने को ढक लेता है। ऐसा ढकता है कि अब उसके निकलने का भी रास्ता नहीं मिलता उसको, और उसको इतना टाइटली जकड़ लेता है वो कि उसी के अंदर अंत में मर जाता है। तो उसने अपने मुंह से लार निकाली थी गर्मी से बचने के लिए। उसी प्रकार ये जो जीव है, जो अज्ञ है, जो अज्ञानी है, और जो 6 शत्रुओं को नहीं जीत पाया है, उनके अधीन रहता है, वो मूर्ता के कारण जो है और कर्म के अंदर फंस जाता है। अनेक प्रकार उसकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन तो भी जैसी वासना है उसके अनुसार कर्म करना पड़ता है उसको। अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा था भगवान से, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुष। किस कारण जो है वो व्यक्ति अपनी इच्छा ना होते हुए भी और पापमय आचरण करता है? तो इसका कारण है उसकी वासनाएं, पूर्व जन्म की वासनाएं उसको उस प्रकार से करने के लिए विवश कर देती हैं। रेशम की कीड़े की तरह वो, जैसे रेशम का कीड़ा फंसता है ऐसे ही वो, जबकि जो मकड़ी है वो भी अपना जाल बनाती है, लेकिन वो उसमें फंसती नहीं है कभी भी। आगे कहते हैं 53वें श्लोक में, वही है जो गीता में है, नहि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ह्यवश कर्म गुणैः स्वभावकैर्बलात्। बिल्कुल यही श्लोक जो है 3 अध्याय का हमारा 5वां श्लोक है। उसमें भी बस जो बाद की लाइन है उसमें भी लास्ट वाला जो 4था चरण है वो अलग है। सिर्फ वहां पर लिखा है सर्वः प्रकृति जय गुणैः, और यहां लिखा है गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्। इतना अंतर है 4थे चरण में, और बाकी जो है चारों चरण बिल्कुल एक से हैं, तीनों चरण एक से हैं। तो यहां कह रहे हैं कोई भी शरीरधारी पुरुष जो है वो बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। नहीं कश्चित् क्षणमपि, एक क्षण भी नहीं रह सकता। ही माने क्योंकि स्वाभाविक गुण ही बलात्, क्योंकि जो नैसर्गिक गुण है, प्रकृति के 3 गुण हैं, वो उससे बलात् माने बलपूर्वक, अवश्य माने विवश करके कर्म कार्यते, कर्म करा ही लेंगे। तो गुणों के द्वारा प्रेरित होकर, गुणों के द्वारा वशीभूत होकर वो कर्म करने के लिए बाध्य है। कोई भी जीव शरीरधारी, उसके स्वाभाविक गुण जो हैं वो बलपूर्वक उससे कर्म कराते हैं। जातु का मतलब होता है थोड़ी सी देर के लिए भी, एक क्षण के लिए भी नहीं टिक सकता बिना कर्म किए, अकर्म की स्थिति में। कर्म करने के लिए विवश है, उसकी लाचारी है ये। और दूसरी लाचारी है शरीर का स्वाभाविक गुण भी है शरीर के अंदर। जो सात्विक पुरुष है वो सत्वगुण के अधीन है, जो राजसिक है वो रजोगुण के अधीन है, और जो तामसिक है वो तमोगुण के अधीन है, क्योंकि वो उनको जीत तो पाया नहीं है। तो ये गुण जो हैं उसको अपने अपने स्वभाव के, अपने अपने अनुकूल जो है कर्म करा लेते हैं। तो इसलिए गुण बड़े बड़े बलवान होते हैं, सत्व रज और तम। भगवान ने बताया तमोगुण को जीतने के लिए रजोगुण से जीतो, रजोगुण को जीतने के लिए सत्वगुण से जीतो, और कोई रास्ता नहीं है हमें। यदि रजोगुण को जीतना है तो सत्व बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात सात्विक वस्तुओं का जब सेवन करेंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा। तो इस प्रकार से 53वें श्लोक में आज हम यहां विश्राम ले लेते हैं। अगले सत्र में फिर 54वें श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।